एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। सब सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप ही हमारा न्याय करके बताएं कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या किसी को छोटा बतला सकूं। तो इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। तो सभी ग्रह देवता देवलोक में चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। तो जिसको बड़ा बतलाऊं वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने तो समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया, तो क्या करे। तो इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव को तो बड़ा क्रोध आया। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के खरीदने की आज्ञा दी और सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक घने जंगल में जाकर राजा जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में इसके बाद राजा विक्रमादित्य यही निश्चय जंगल के सिवाय भटकता रहा और कमरे में नहीं आया। राजा ने भटकते एक ग्वाले को देखा, परंतु ग्वाले ने राजा से इनकार कर दिया। 5-7 आदमी पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। फौजदार ने उसको राजा के सामने निकाल गया और कहा कि प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल गया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला चौरंगिया किया बतलाया। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिला दिया। व्यतीत होने पर एक तेल की दुकान पर घर ले आया, बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ बीका उस पर बैठा हुआ अपने भाग्यवान को समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। राजा की वह हार लटका हुआ था, उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाली की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही, लेकिन तेली के घर के निकट निकली तो उसे देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस कुछ ही क्षणों के बाद में राजकुमारी मन भावनी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि मेरा पति तो यही है, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। तो प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को जगाया और इसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने ये प्रण किया कि तेली के घर में जो चौरंगिया उसी से विवाह करूंगा। माता ने कहा, पगली, तू ये क्या कर रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ विवाह करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? तो कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना
प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने निश्चिंत होकर यह महाराज को बात बताई तो महाराज ने भी सुयोग्य रूपवान व बड़े से बड़े राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, लेकिन ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मैं तो प्राण त्याग दूंगी, किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूं। तो राजा को क्रोध आया। तभी उस कहा कि तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर उस चौरंगिया के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तेली ने कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, यहाँ हमारे राजा कहाँ मैं नीच तेली। तो राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है, अपने घर आकर विवाह की तैयारी करो। तो राजा ने सारी तैयारी करके तोरण बांधलवान लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी दोनों महल में सो रहे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने में कहा कि राजा तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए और राजा विक्रमादित्य से प्रार्थना की कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसे किसी को भी नहीं देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना है कि जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और मेरी दशा में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, वो सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव ध्यान चले गए और राजकुमारी मनभावनी की आंखें खुली। चौरंगिया को हाथ पांव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पिछला रात का हाल चाल पूछा तो पति का सारा वृत्तांत सुनाया और मनोकामना प्रकट की। तो ईश्वर ने उसकी सारी मनोकामना प्रकट कर दी। और जब उस सेठ से यह घटना सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया और पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप चाहे जो दंड देना चाहे वो बोल सकते हैं। सेठ बोला का महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आपके घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर उनके सुंदर व्यंजन बनवाए, प्रतिभोज कराए। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे आश्चर्यजनक घटना हुई कि जो खुटी पहले हार निकल गई थी वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या उसका पाणी ग्रहण करे। तो राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तभी सेठ ने अपनी कन्या का राजा के साथ विवाह कर दिया। बहुत सारा धन दिया। कुछ दिन पश्चात राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या शिखवरी और दोनों जगह दहेज में प्राप्त अपने दास दासी रथ और पालकियों के साथ राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब वे शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना। उज्जैन के समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई और सारे नगर में भारी उत्सव। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव ग्रहों से सर्वोपरि है और कोई छोटा नहीं बतला सकता है। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक सुख को भोगती रही। जो शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसके शनिदेव हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए।